नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने पेट्रोल की कीमतों में डीजल को लेकर विशेष रूप से चर्चा किया है। डीजल से पर्यावरण पर प्रदूषण कहर को लेकर तथ्यों सहित बताया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने नवरात्रि में विधियों द्वारा पूजा अर्चना के बारे में तथा क्या नहीं करना चाहिए के बारे में जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। क्यों जरूरी है पेट्रोल की कीमत पर डीजल? जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ी और कोयला दहन और जलने के महीन कण PM 2.5 एवं 10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाइऑक्साइड उत्सर्जित होकर वायुमंडल को प्रदूषण पैदा करते हैं। एक डीजल चलित कार पेट्रोल चलित कार की तुलना में 7 गुना प्रदूषण फैलाती है। डीजल में पैदा हुए धुएं में महीन कण 90 गुना अधिक होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड 30 गुना। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा भी अधिक होती है। विभिन्न देशों में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि डीजल का धुआं पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से संबंधित इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने वर्ष 2012 के अध्ययन में डीजल में से पैदा हुए धुएं को मानव कैंसर कारक पदार्थ की सूची में रखा गया है। इसके पहले इसे संभावित श्रेणी में रखा गया था। डीजल को व्यवसाय जनित कैंसर का संभावित कारण बताया है। डीजल के धुएं से कैंसर बढ़ने के खतरे को अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने भी स्वीकार किया है। जापान के वैज्ञानिकों ने भी डीजल के धुएं में कैंसर के लिए जिम्मेदार एक अन्य पदार्थ 3 नाइट्रोजेन की उपस्थिति देखी है। हमारे देश में लंबे समय तक डीजल पेट्रोल की तुलना में काफी सस्ता रहा है, क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी देती रही है। इसे सस्ता बनाए रखने के 2 कारण थे। एक तो यह कृषि प्रधान देश होने के नाते यह किसानों को सस्ते में उपलब्ध हो, ताकि उन पर खेती के कार्यों को अधिक आर्थिक बोझ न पड़े। दूसरा यह कि व्यावसायिक वाहनों में इसके प्रयोग से माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन सस्ता बना रहे। इन 2 कारणों से इसकी सब जगह उपलब्धता आसान बनाई गई। डीजल के कम दाम एवं इसकी सर्वत्र उपस्थिति का फायदा उठाकर वाहन निर्माताओं ने डीजल कार की कई मॉडल बाजार में उतार दिए। 2010 के आसपास कुल कारों की बिक्री में 50% डीजल की कारें थी। यही नहीं, वर्ष 2013 की पहली तिमाही में कारों की कुल बिक्री में 56% डीजल की कारें थी। नतीजन आज देश भर में डीजल की कुल खपत का 15% निजी कारों में हो रहा है। सार्वजनिक यातायात को सुगम बनाने के लिए भी शहरों में डीजल बसों की संख्या बढ़ी है। शिक्षण संस्थाओं ने भी स्कूल बसों के रूप में डीजल वाहनों की प्राथमिकता दी। नेटवर्क चलाने के लिए दूरसंचार कंपनियां ने भी बिजली कटौती के समय डीजल से चलने वाले जनरेटर का उपयोग किया। ये कंपनियां सालाना 2000 करोड़ रुपए के डीजल का इस्तेमाल करती है। शहरों के बड़े बड़े बाजारों और शोरूम में बिजली कटौती के समय डीजल से चलने वाले जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह से डीजल का इस्तेमाल बढ़ने से वातावरण में विषाक्तता बढ़ने लगी और जन स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने लगा। सिर दर्द, चक्कर आना, सीने और आंखों में जलन आदि डीजल के धुएं के प्रारंभिक प्रभाव देखे गए। लंबे समय तक संपर्क में रहने से जो प्रभाव देखे गए हैं, उनमें कम वजन वाले शिशुओं का जन्म, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, कुछ जन्मजात विकृतियां, फेफड़े के रोग और कैंसर शामिल है। डीजल के धुएं से पैदा खतरे के मद्देनजर दुनिया भर में इसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इटली की राजधानी रोम की सिटी काउंसिल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार वहां सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक के बीच डीजल कारों पर रोक लगाई गई। जर्मनी के कई शहरों में डीजल कारों का अलग अलग समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। चीन वर्ष 2025 तक डीजल कारों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रयासरत है। डीजल वाहनों की संख्या निश्चित करना, ज्यादा रोड टैक्स और पार्किंग शुल्क, प्रदूषण कर इत्यादि ऐसे प्रयास हैं जो अनेक देशों में किए जा रहे हैं। हमारे देश में भी डीजल कारों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव 2012 के बजट में था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजी डीजल कारों पर 30% पर्यावरण कर लगाने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने दिल्ली तथा 15 प्रमुख शहरों में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। फिर भी डीजल के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के प्रयास में सफल नहीं हो पाया।
इस वर्ष जून के कुछ अतिरिक्त कर लगाने से पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग बराबर हो गए। डीजल के जहरीले धुएं से निजात पाने के लिए भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत पड़ती रही। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। नवरात्रि में क्या करना है सही, किन चीजों की है मनाही। वैसे तो माँ की पूजा अर्चना के लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है, वे अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। परंतु ये 9 दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दिनों जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत और पूजन करता है, माँ उनसे प्रसन्न होकर हर मनोकामना को पूर्ण करती है। लेकिन इन 9 दिनों में कुछ बातों को ध्यान में रखना भी आवश्यकता होती है। वहीं कुछ कार्यों को करने से माँ रुष्ट हो सकती है, इसलिए ये पता होना चाहिए कि नवरात्रि में क्या करना सही होता है और क्या मनाही। नवरात्रि में क्या करे क्या ना करे। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ की आराधना करनी चाहिए। इससे आप पूरी तरह से अपनी मन पूजा में लगा पाते हैं, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है। नवरात्रि में देर तक नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में माँ को प्रतिदिन उनकी पसंद का भोग और पुष्प अर्पित करने चाहिए। विधि विधान से पूजन करने के साथ हो सके तो माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन 9 दिनों में सप्तशती, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए और माता की भक्ति में दिन व्यतीत करना चाहिए। ध्यान रहे कि सप्तशती का पाठ एकाग्रता के साथ करना चाहिए। आप पाठ करते समय बीच में उठना नहीं चाहिए और न ही किसी से बात करनी चाहिए। अगर आपको किसी कार्य से उठना है तो प्रणाम करके ही पाठ को छोड़कर उठे और अगले दिन या कुछ समय बाद पाठ को पूरा करें। इस समय माँ की चौकी के पास ही बिस्तर लगाकर भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रती को कुर्सी या फिर पलंग पर नहीं बैठना चाहिए। नवरात्रि में दिन के समय सोना वर्जित माना गया है। अगर आपने अपने घर में माँ की चौकी लगाई है, घट स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलित की है, तो घट को कभी भी अकेला ना छोड़े। अब घर को भी अकेला ना छोड़े। ज्योति का पूर्ण संरक्षण करें। ध्यान रखें कि ज्योति पूरे 9 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए। नवरात्रि के दिनों में सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है। इन 9 दिनों में भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए नवरात्रि में स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना मन में नहीं रखना चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, उन्हें भूलकर भी किसी भी तरह के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार करते हुए ही व्रत करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके ही पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चमड़े से बनी चीजों जैसे बेल्ट, पर्स और जूते चप्पलों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।